तो आइए आज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, झोपड़पट्टी में बना हुआ एक प्रारंभिक विद्यालय के कक्षा का कमरा। स्टीफन स्पेंडर इसके राइटर हैं, कवि जो है आपके, इन्होंने लिखा है। तो ये एक प्राइमरी स्कूल का विजिट करते हैं, वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि झोपड़पट्टी में वो गंदी बस्ती में बना हुआ है। स्कूल की दयनीय दशा है, वहाँ के बच्चे बहुत कुपोषण के शिकार हैं, उनको अच्छा ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, उनका जीवन अंधकार में है, ठीक, डिम क्लास है। तो ये तमाम सारी समस्याएं थी, तो उस पर उन्होंने ध्यान देकर ये कविता लिखने का प्रयास किया बच्चों के तरफ, ताकि सरकार का वहाँ के जो जिम्मेदार नागरिक हैं सबका ध्यान उधर जाए, अधिकारी जो हैं। चलिए देख लेते हैं इस पे रिलेटेड आपको जो है स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन जो है, इसमें अलंकार पहचानने के लिए आ जाता है, कोई लाइन दे देगा, सीधे तो अलंकार नहीं पूछेगा, या फिर मीनिंग पूछ लेगा। तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। तो इसलिए इसको एक भी क्वेश्चन ना गलत हो, इसके लिए आप इसको जरूर देख लीजिए। ये राजू क्वेश्चन बैंक में आपको दिया गया है, सारे क्वेश्चंस राजू प्रकाशन की बुक से रिलेटेड हैं। तो आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन स्लम्स एज बिग एज डूम। लिटरेरी डिवाइस माने साहित्यिक साधन, यानी कि अलंकार जिसको कहते हैं। आइडेंटिफाई माने पहचानो, इन स्लम्स एज बिग एज डूम, स्लम एज बिग एज डूम में कौन सा अलंकार है उसको पहचानो। तो सीधी सी बात है, इसमें आयज आ गया है ना, लाइक सो आयज आता तो कौन सा रहता है, सिमली। तो आराम से पहला ही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस हुज लैंग्वेज इज द सन, जिसकी भाषा सूर्य है, इसमें कौन सा साहित्यिक साधन प्रयोग किया गया, यानी कि अलंकार प्रयोग किया गया है। तो अब इसमें आप जानते हैं क्या क्या प्रयोग किया जाए, पहले ऑप्शन पढ़ लेंगे। जिसकी भाषा सूर्य है, तो अब देखिए यहाँ पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ देखते हैं, तो देखिए इसमें हुज लैंग्वेज इज द सन, जिसकी भाषा सूर्य है, तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो जिसकी भाषा सूर्य है, तो भाषा की तुलना किससे किया गया, सूर्य मान लिया गया है ना, भाषा सूर्य है यानी कि सूर्य के समान तेजस्वी है, ठीक है ना। सूर्य मतलब ज्ञान का प्रतीक है ना, उसमें मतलब तेज होता है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि महात्मा बुद्ध वगैरह का कहीं फोटो दिया रहता है, तो उसमें सूर्य ऐसे बन जाता है उनके, क्यों, क्योंकि तप और मेडिटेशन के नाते वो उनका उसका प्रतीक है कि इनके पास ज्ञान का प्रकाश है। क्लियर, सब ज्ञानी हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा इनके अंदर ज्ञान है, ज्ञान के प्रकाश है, इसलिए वो सिंबल होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें सीधे सीधे आप मेटाफर आपका यूज़ कर देंगे। भाषा सूर्य है मान लिया गया ना, लाइक द सन भी कह सकते हैं, लैंग्वेज इज लाइक द सन, लाइक लगा देते तो सिंबली हो जाता, तो लाइक नहीं लगा, लाइक सो एज नहीं रहता, तो उसको क्या कहते हैं, और तुलना किया गया रहता है, अलग अलग भाषा की तुलना सूर्य से अलग चीज़ों किया गया, तो मेटाफर है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि आइडेंटिफाई लिटरेरी डिवाइस स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील माने स्टील का चश्मा, मतलब इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें सीधी बात है, मेटाफर इसमें भी है, स्टील का चश्मा मान लिया गया है ना, स्टील का तो चश्मा होना नहीं, स्टील के फ्रेम से बना हुआ चश्मा है वो, ठीक है। चश्मे की तुलना किससे किया गया है, स्टील से किया गया, लाइक सो एज का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए मेटाफर इसमें है। बी वाला सही हो जाएगा आपका। द लास्ट स्टैंजा इज अनलाइक द रेस्ट ऑफ द पोएम। अंतिम स्टैंजा जो है अनलाइक माने के समान नहीं है, द रेस्ट ऑफ द पोएम, कविता में रेस्ट माने बाकी, अंतिम स्टैंजा में कविता की बाकी अंश के समान क्या नहीं है, तो मतलब अंतिम स्टैंजा में कुल मिला के किसकी बात किया गया है, ठीक है ना, जिसमें बाकी स्टैंजा के समान जो नहीं है। तो ऑप्टिमिस्टिक इसको कहते हैं, आशावादी। क्लियर, अंतिम स्टैंजा में क्या, ऑप्टिमिस्टिक माने आशावादी, ये इसके समान नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक माने होता है आशावादी, पेसिमिस्टिक माने निराशावादी होता है, पढ़े होंगे आप, ठीक है ना। हाँ, पर्सन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ थिंग ऑप्टिमिस्टिक, डार्क साइड ऑफ पेसिमिस्टिक, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़े थे। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा ऑप्टिमिस्टिक, व्हाट वेयर डू देयर लाइफ स्लाइली टर्न, उनका जीवन धूर्ततापूर्वक ढंग से, रहस्यमय ढंग से कहाँ मुड़ जाता है। तो आप कह दोगे इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, ये किताब में आया है सेम टू सेम, उनके जो है तंग कमरों में, घर होल्स माने उसे बिल होता है, मतलब यहाँ कमरे से मतलब है घर की कोठरियाँ जो हैं तंग हैं, संकुचित है, ठीक है ना। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि द मैप इज ए बैड एग्जाम्पल एज इट मेक्स वन अवेयर ऑफ। मैप तो बुरा उदाहरण है क्योंकि यह बनाता है वन व्यक्ति को अवेयर माने जागरूक या सतर्क बनाता है। किससे सतर्क बनाता है, द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, सुंदर संसार से, ठीक है। तो
इस तरह मतलब सुंदर संसार जो उसमें है तो उससे इनको सतर्क बना रहा था, इनका तो संसार सुंदर है नहीं, गंदी बस्ती में ही है, ठीक। इसलिए इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है व्हाट डज द मैप रिप्रेजेंट, मैप किसका प्रतिनिधित्व करता है? रिप्रेजेंट मैप प्रतिनिधित्व करना, अगुवाई करना। तो वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड पावरफुल, ये मैप जो है संसार का अमीर और शक्तिशाली लोगों के संसार का प्रतिनिधित्व करता है। मैप में जो है जो भी चीज़ें हैं वो अमीर और शक्तिशाली लोगों के पास है, इन बच्चों के पास, गरीब लोगों के पास नहीं है, इसलिए वो उसी का प्रतिनिधित्व करता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्हाट इज द स्टंट वाई रिसाइटिंग, माने अविकसित लड़का जो है वो क्या मतलब दोहरा रहा है? अविकसित जैसे हड्डियाँ उसकी थी ना, वो दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी था, तो बच्चा क्या दोहरा रहा था? तो लेसन पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा द लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क से, पहला ही ऑप्शन सही है। अपने पार्ट डेस्क से अपने पार्ट को क्या कर रहा था? वो दोहरा रहा था। नाउ क्वेश्चन, हु सिट्स एट बैक ऑफ द क्लास, क्लास के पीछे कौन बैठा है? तो सीधी सी बात है, पढ़ोगे तो आप पता चलेगा, ए स्वीट एंड यंग पीपल, एक मधुर और छोटा सा पीपल माने शिष्य बैठा हुआ। वैसे बॉय था ना, तो भाई स्टूडेंट है तो शिष्य ही रहेगा टीचर का, तो इसलिए पीपल भी सही है। क्लियर? वो पीछे बैठा हुआ था, अपना पार्ट दोहरा रहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द कलर ऑफ द सोर क्रीम, सोर क्रीम माने खट्टा दीवार, खट्टा मक्खन जैसी दीवार, मतलब सफ़ेद धूमिल दीवार का रंग कैसा था? तो हाँ, खट्टी जैसे क्रीम, खट्टी क्रीम जैसे दीवार का रंग कैसा था? ऑफ वाइट माने सफ़ेद धूमिल, एक फ्रेज है ऑफ वाइट, OFF है, वाइट, वाइट माने सफ़ेद, ऑफ मतलब बंद हो जाना, सफ़ेद है लेकिन सब बहुत ज़्यादा सफ़ेद होना भी बंद हो गया, मतलब धूमिल हो गया है। जैसे सफ़ेद चूने से या वाल पुट्टी से की सफ़ेद दीवार रहती है, कुछ दिन बाद वो गंदी हो जाती है ना, तो सफ़ेद धूमिल उसको कह देते हैं, तो पीलापन आ जाता है, गंदगी आ जाती है। ऐसी दीवार है वहाँ की, क्योंकि झोपड़पट्टी है, खंडार हो गया है स्कूल, ठीक, उसमें पुताई नहीं अच्छे से हो रही है बार बार, तो सफ़ेद धूमिल हो गई है। तो ये ऑफ वाइट आप इसको बता देना, इंपॉर्टेंट है। अगला है आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन फादर्स नॉल डिजीज, पिता के गठिया रोग की बीमारी। इस फादर्स नॉल डिजीज शब्द जो लाइन आई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो सीधी सी बात है, आप इसमें बता दीजिए मेटाफर है, रूपक अलंकार है, ठीक। क्योंकि गठिया बीमारी, पिता की गठिया बीमारी ना, तो गठिया बीमारी का मतलब क्या? पिता की बीमारी जो है गठिया के समान है ना, ऐसा भी कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ तुलना तो किया गया है, बीमारी की तुलना गठिया रोग से किया गया, लेकिन लाइक्स वाइज नहीं लगाया गया, तो मेटाफर होता है। अगर आप लोग अलंकार के बारे में नहीं जानते हैं तो आप सर्च कर लीजिएगा फिगर्स ऑफ स्पीच बाय रमेश सर या आर्यम इंग्लिश क्लासेस सुरपुर, तो आपको पूरा फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ा चुका हूँ, या क्लास 12 की प्ले लिस्ट में भी देख सकते हो। अगर आप ज़्यादा डिटेल पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर आप देख लीजिए, नहीं तो हम आपको यहाँ आपके कोर्स में जितना है पूरा बता दे रहा हूँ। व्हाट अट्रैक्ट्स द स्लम चिल्ड्रन, झोपड़पट्टी के बच्चों को क्या आकर्षित करता है? तो देखिए, एनिमल्स जानवर, पशु का, मूवीज माने चित्र, हाँ मूवी माने फिल्में, आइसक्रीम, आइसक्रीम, और क्या ये चीज़ें आकर्षित करती हैं? नहीं, इनकी कहीं कोई चर्चा नहीं किया गया आपकी कविता में, ठीक। आगे है ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक शिप्स एंड, सभी सुंदर चीज़ें जैसे जहाज, सूर्य इत्यादि आकर्षित करते हैं, ये इसका चर्चा किया गया, यही आपका ऑप्शन सही है। क्लियर? यही डी वाला ऑप्शन सही है। अगला है हु वाज द हीटिंग एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अंधकार युक्त तो या धुंधले प्रकाश वाले कक्षा के पीछे बेंच पर कौन बैठा हुआ है? एन अननोटिस्ड यंग बॉय, डी वाला, एक उपेक्षित छोटा सा लड़का बैठा हुआ। 14वां, हाउ कैन पावरफुल पीपुल हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, शक्तिशाली लोग गरीब बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो इसमें आंसर, सही आंसर आपको होगा तो बाय फाइटिंग विद, सरकार से लड़के नहीं, फाइटिंग विद पावरफुल, शक्तिशाली लोगों से नहीं, बाय ब्रिजिंग गैप्स ऑफ इनइक्वलिटीज, ब्रिजिंग माने पुल बना करके, गैप्स माने खाली स्थान में, इनइक्वलिटी माने असमानता, इक्वलिटी माने समानता उसको, एंड इनजस्टिस माने अन्याय, असमानता और अन्याय के गैप के बीच में पुल बना करके वो मदद कर सकते हैं, ठीक है। बाय फाइटिंग विथ रिच अगला है वो भी नहीं हो सकता, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। मतलब जो शक्तिशाली लोग हैं वो गरीब बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं कि मतलब जो असमानता उनके साथ है, अन्याय है, उनको ख़त्म कर देना, उसको जोड़ करके पुल बना करके, मतलब इनको ख़त्म करके उनको सबके साथ मिला करके जो है, ठीक है, इनके बीच में एक पुल बना करके इसको
दूर कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। अगला, व्हाट डू द फेसेज ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट, झोपड़ पट्टी के क्षेत्र में बच्चों के चेहरे, ठीक है, क्या प्रदर्शित करते हैं? रिफ्लेक्ट माने प्रदर्शित करना, इनके चेहरे को क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? हैप्पीनेस, खुशी प्रदर्शित करते हैं। देयर एस्पायरेशंस, उनकी आकांक्षाओं को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा ऑप्शन है देयर हैप्पीनेस, उनकी प्रसन्नता को पसंद करते हैं। या चौथा है देयर सैडनेस एंड लैक ऑफ एंथुजियाज्म, यही चौथा सही है क्योंकि ये सभी चीज़ें प्रसन्नता और प्रसन्नता को नहीं प्रदर्शित करते हैं। सैडनेस माने उदासी को, लैक माने कमी, एंथुजियाज्म माने होता उत्साह, उत्साह के प्रति जो है उदासी और उत्साह की कमी को प्रदर्शित करते हैं। बच्चों के अंदर कहाँ उत्साह है? तो ये सही है आपका डी, ठीक है। जो इसमें आपसे था कि झोपड़पट्टी के क्षेत्र के बच्चों में के चेहरे क्या प्रदर्शित करते हैं, तो आपका आंसर नंबर डी, सैडनेस एंड लैक ऑफ एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म माने उत्साह, इसका सिनोनिम्स होता है ZEAL, जील माने उत्साह, आपके कोर्स में आया था, ठीक ना, ग्रामर में है। व्हाट आर द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम, कविता में कौन सी अलंकार का प्रयोग किया गया है? अलिट्रेशन एंड सिमली, भाई अनुप्रास और उपमा, हाँ ये तो है ही। मेटाफर एंड इमेजरी, रूपक अलंकार ये भी है। इमेजरी माने इमेजरी एक अलंकार होता है, इसमें इमेज के माध्यम से, हाँ, कल्पना दृश्य जो होते हैं, ठीक है, काल्पनिक दृश्य वो भी हैं, कल्पना भी इसमें किया गया है, ठीक। और सीनेक डकी माने एक उपलक्षक अलंकार होता है, एंड आयरोनी माने व्यंग होता है, तो इसका भी प्रयोग किया गया है। अब इतना जान लीजिए, पहला दूसरा आप जान रहे हैं सही है ना, तो तीसरा नहीं भी जान रहे तब भी आप ऑल दीज कर देंगे, ठीक, क्योंकि उपलक्षक अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें पार्ट इज यूज्ड एज ए होल, होल इज एज ए पार्ट, जिसमें कोई पार्ट जो है पूरा मान लिया गया है, ठीक है। और आयरोनी माने व्यंग, इन बच्चों के भाग्य पर तो व्यंग ही किया जा रहा है ना, कहाँ और जो अमीर लोग हैं वो कहाँ इनका ध्यान दे रहे हैं, इस तरह से। जैसे मतलब कि सिनेक्डकी का भी यूज है, जैसे मतलब हम कह दें कि जैसे ब्रेन कह दें कि 5 बेस्ट ब्रेन्स कुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, 5 अच्छे दिमाग इस प्रश्न को नहीं हल कर पाए। दिमाग मतलब दिमागदार लोग, ठीक है ना, इस तरह से मतलब कोई पार्ट कह दिया जाएगा लेकिन वो पूरा, ठीक है। जिसका कहते हैं आप पर हेड बच्चों से कितना फीस लेते हैं ट्यूशन की, पर हेड माने पर स्टूडेंट, हेड स्टूडेंट के हेड तो रहेंगे, सिर रहेंगे, तो वो उपलक्षक अलंकार, सिनेक्डकी अलंकार होता है, ठीक है। तो पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, देखिए हैं, कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है, मतलब कलम चलाने वाला तलवार चलाने वाले से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, इस तरह से मतलब होता है। तो इसमें आपको आल दीज कह दीजिए, अगर आप सिनेक्डकी आपके कोर्स में नहीं भी जानते तो पहला दूसरा कन्फर्म है, तो आप A+B दिए नहीं और डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से भी आप ट्रिक बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स हैव, झोपड़पट्टी में मतलब जीवन रहने वाले बच्चों का किस प्रकार का जीवन है, बताओ। होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल, निराश हैं बच्चे, स्ट्रगल से भरे हुए हैं, संघर्ष से भरे हुए हैं। अगला है व्हाट डज द पोएट वांट, कब क्या चाहता है? टू सेंड द चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्लम्स, पहला ही सही है, बच्चों को झोपड़पट्टी से बाहर भेजना चाहता ना, ताकि वह भी देश दुनिया को देखें, हरे भरे मैदानों को जाने टहलें वहाँ पर। व्हाट अदर फ्रीडम द पोएट वांट्स द स्लम चिल्ड्रन टू एंजॉय, क्या अन्य स्वतंत्रता का भी चाहता है कि झोपड़पट्टी के बच्चे जिसका एंजॉय करें, झोपड़पट्टी के बच्चों के लिए किस स्वतंत्रता का आनंद कराना चाहता है कभी? तो इसमें आपका हो जाएगा फ्रीडम ऑफ नॉलेज, विजडम एंड एक्सप्रेशन। वो चाहता है कभी कि उनके पास स्वतंत्रता हो जाए, ज्ञान के बुद्धिमानी हो जाए, एक्सप्रेशन माने अभिव्यक्त की स्वतंत्रता हो, वो अपने टंग को रन करे ना पन्नों पर, मतलब क्या, बोलने की भी उनके अंदर स्वतंत्रता हो जाए, पढ़ने की स्वतंत्रता हो जाए, ठीक, सभी स्वतंत्रता हो जाए, ज्ञान, बुद्धिमानी और अभिव्यक्त की। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट ब्लॉट्स द मैप ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, क्या मिटाता है या कलंकित करता है? ब्लॉट माने मिटाना है, कलंकित करना। मैप्स माने मानचित्र को, स्लम चिल्ड्रन झोपड़पट्टी के बच्चों के मानचित्र को क्या कलंकित कर देता है, बताओ। डर्टी स्लम्स माने गंदी झोपड़पट्टी, इनके मानचित्र को क्या करता है, कलंकित करता है, क्योंकि भाई उसमें वहाँ झोपड़पट्टी गंदी है, तो अच्छी तो है नहीं कि वो अच्छा कलंकित करता है, क्या मिटाना चाहता है कभी, तो यही गंदी झोपड़पट्टी को। तो दोनों तरह से इसका आंसर हो सकता है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको अगला पार्ट जो है पढ़ाया जाएगा, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थी पढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।